पूरे प्रदेश में पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वो इस मामले में किस तरह की सोच रखते हैं। मलिक साहब, जो पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं पूरे प्रदेश में, उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, पत्रकार समाज का आईना है। पत्रकारिता का काम केवल समाज को सत्यता से अवगत कराना होता है और ये समझ से परे है कि ऐसी रिएक्शन शासन प्रशासन की तरफ से क्यों हो रही है पत्रकार के साथ। अगर पत्रकार कोई तथ्य छापते हैं तो उस अधिकारी का काम है उसका परीक्षण करें, सही पाया जाए तो कार्रवाई करें, गलत पाया जाए तो उसे मिथ्या में डाल दें। पर वास्तव में, और डेमोक्रेसी में ये आवश्यक भी है, वास्तव में हो ऐसा ही रहा है कि पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है और इन घटनाओं से यकीनन लोकतंत्र कमज़ोर होगा, गलत परंपराएं डलेंगी। हमारी सरकार से अपेक्षा है कि वो स्वतंत्र लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इन मामलों का संज्ञान लें और गुण दोष के आधार पर उनका परीक्षण करावें। तदुपरांत यदि पत्रकार गलत पाए जाए तो पत्रकार एसोसिएशन से बात करें। सरकार के प्रतिनिधि, वो भी भारत के नागरिक हैं, अधिकारी भारत के नागरिक हैं। अगर अधिकारी ऐसा कर रहे हों तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। आज की समय में विपक्ष उतने मजबूत तरीके से जनता के मुद्दों को उठाता नहीं दिख रहा है कि जितने तरीके से उसे दिखना चाहिए, जबकि मुद्दे काफ़ी गंभीर हैं। जो उठावेगा जेल चला जाएगा। देखिए, लोकतंत्र है कहाँ। माफ़ करना, आप भी सरकार का कभी कभी ज़्यादा पक्ष लेते हो। अजय कुमार लल्लू का क्या कसूर था? पंकज मलिक का क्या कसूर था? वीरेंद्र गुड्डू का क्या कसूर था? संदीप सिंह का क्या कसूर था? विवेक बंसल का क्या कसूर था? यही तो कसूर था कि जो लोग प्रवासी जा रहे थे उन्हें बस दे रहे थे कि आप बस लेकर के चले जाओ। लल्लू तो बेचारा जेल में पड़ा है और इनके खिलाफ सबके मुकदमे दर्ज हुए। तो ऐसे हालात में आप सही कह रहे हैं। देखिए, आंदोलन कोई व्यक्ति विशेष का नहीं होता। आंदोलन के लिए 10 आदमी इकट्ठे करने पड़ते हैं, वो भीड़ इकट्ठी होती है और उसके बाद उन पर मुकदमे लगे। कल उनकी नौकरी के सवाल हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाता, उनके व्यापार के काम उस रुक जाते हैं। तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और सुनियोजित तरीके से की जा रही है। कभी कभी गुजरात मॉडल यहाँ आ रहा है। कोई हिरेन पांडे बनने को तैयार नहीं है, कोई जस्टिस बनने को तैयार नहीं है, कोई पत्रकार बनने को तैयार नहीं है। सब अपना टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपकी बात से पूर्ण रूपेण सहमत हूँ कि जब भी अपोजिशन कोई बात उठाता है तो उसे क्रश करने का काम किया जाता है। जब हम 85 में फर्स्ट टाइम एमएलए बने, 84 में, तो मेरे याद है नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में बुला करके चाय पे बुलाया 8-10 लोगों को जो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बोलते थे और कहा, भाई आप हम पर बड़ा एहसान करते हो, आप जो मुद्दे उठाते हो और प्रेस जो मुद्दे उठाती है उसी से तो हमें पता लगता है कि हमारा विभाग कैसा चल रहा है। और अब तो इसका बुरा मानने लगे। आप जो सरकार के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाओगे। तो इसलिए कितने लोग जेल जाने को तैयार हैं। पर अति हर चीज की बुरी होती है। हम ये मानते हैं कि इसका नतीजा ये हुआ जब पत्रकारों पर आपने अंकुश लगा दिया, नेताओं पर अंकुश लगा दिया, ये चुप हो गए। आप भी चुप हैं, हम भी चुप हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर जाने पर प्रशासनिक कार्य प्रभावित होंगे। प्रशासनिक कार्य अच्छे नहीं हो पाएंगे। अगर अच्छे नहीं हो पाएंगे तो बुराई भी सरकार को मिलेगी। अल्टीमेटली लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो प्रहार हो रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उसे हम कंडम करते हैं और सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि इन सारे जितने ये प्रकरण हैं इन्हें संकलित करें और किसी सक्षम अधिकारी को निर्देशित करें कि वो इनकी तथ्यात्मक जांच करें और जहां ऐसे अधिकारियों को निर्देशित करें कि भविष्य में ऐसा ना करें। अच्छा सर, आप मूलतः किसान राजनीति करते आए हैं। आज जिले में किसान की स्थिति आप क्या मानते हैं? देखिए, किसान की स्थिति जिले में ये
पर आप रेड करा लो, सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड बेच रही है। किसान का पैसा बर्बाद हो रहा है। किसान स्प्रे करे, कीड़ी मरती नहीं, कीट मरता नहीं, किसान तबाह बर्बाद हो गया। सारी मिलें पेस्टिसाइड बेचने लगी, बाजार से ज़्यादा भाव पर बेचती हैं। किसान उनसे ले लेता है कि तेरे पेमेंट में से कट जाएगा। और एक ऐसा काम हो गया कि किसान को डबल मार पड़ रही है। सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड खरीदना पड़ रहा है और ज़्यादा रेट पर खरीदना पड़ रहा है। फसल बर्बाद होती है। और आपको ताज्जुब होगा कि बुढ़ाना शुगर मिल, थाना भवन शुगर मिल, बजाज हिंदुस्तान की जितनी शुगर मिल है 20% पेमेंट किया अब तक, 80% पेमेंट नहीं किया। और अफसोस है कि एक दिन ये कहे यहाँ का जीएम वीपी राज सिंह, श्री राज सिंह, जब उससे मिलने गए लोग तो ये कहा उसने कि 120-25 करोड़ रुपए तो हमने कोरोना में दे दिए, भुगतान कहाँ से देंगे। पिछले 3 साल का अगर 5 साल का आप हिसाब उठा करके देखें तो जिन्होंने 125 करोड़ रुपए कोरोना में दिए हैं उन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा किसान का ब्याज मार रखा। आज 400 करोड़ रुपए बुढ़ाना शुगर मिल की तरफ बकाया है। तो बुढ़ाना क्षेत्र के किसानों का क्या हाल है। और उन्हें देख करके सभी मिलों ने फैशन बना लिया। केवल टिकोला शुगर मिल समय पर भुगतान कर रही है और वो केवल इसलिए भुगतान नहीं कर पा रहे, तीतावी शुगर मिल है, भुगतान रोक लिया लोगों का कि खाद तुम्हारे यहाँ से खरीदेंगे, पेस्टिसाइड तुम्हारे यहाँ से खरीदेंगे। जो कट्टा 75 रुपये महंगा मिले कैल्शियम का कट्टा बाजार में, वहाँ से तो 75 उनका गया। और जिस पर्ची पे गन्ना किसान वो पेस्टिसाइड खरीदेगा, फर्टिलाइजर खरीदेगा, उस पर्ची का भुगतान होगा बाद में, ये पहले काट लें। तो किसान तो मरने लग रहा बेचारा। किसान की क्या, किसान तो बहुत बुरी स्थिति में है। बिजली के दाम बढ़े। हमें तो अब कोरोना में बड़ा ये कह रहे कि हम छूट देंगे, कुछ छूट देंगे, पर नु कह दिया 60-60 हज़ार रुपये कर्जा और ले लो, इससे छूट क्या होगी। अच्छा, जिले में पिछले दिनों एक किसान ने आत्महत्या भी की और ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं का मुद्दा भी बना, लेकिन कांग्रेस की भूमिका इसमें कुछ ज़्यादा विशेष देखने के लिए नहीं मिली। कांग्रेस जमीन पे आके लोगों के मुद्दों को लेके संघर्ष करने के लिए तैयार क्यों नहीं दिख रही? देखिए ऐसा है, जहाँ तक ओमपाल सिंह के सुसाइडल उसकी बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ गए थे, मैंने भेजे थे, परंतु स्थिति दूसरी है। वहाँ लोकदल ने ओमपाल का आंदोलन शुरू किया और ख़त्म करा भाजपा ने जाकर। तो उसे पॉलिटिकल आंदोलन न बना करके व्यक्तिगत बना लिया। ऐसे में हम सिर्फ फुटबॉल में क्यों शामिल हों। ओमपाल के परिवार से हमें हमदर्दी है, वहाँ हमारे लोग गए भी, परंतु जब झगड़ा लोकदल का इनका था तो हम बीच में क्या करते। मामला तो एक किसान की मौत का था सर। किसान की मौत का मामला था। जो उसमें लड़ाई लड़े थे वे भी किसान ही थे और उसमें हमारे लोग भी थे, सभी लोग गए थे। पर तो मामला उसी दिन सुबह 1 घंटे में सुधर गया, 1 घंटे में मामला सुलट गया। देखिए पैसे पे ही मामला सुलट गया, मुद्दा समाप्त हो गया। 12 लाख रुपए से ओमपाल जिंदा नहीं हुआ। और हम तो उन संगठनों से भी आग्रह करेंगे, विशेषकर बीकेयू से, बीकेयू किसान की लड़ाई लड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनसे भी हमारा अनुरोध है। सवाल एक ओमपाल का नहीं, ओमपाल मानसिक रूप से ज़्यादा टूट गया, बेचारे ने सुसाइड कर लिया। परंतु और कितने किसान हैं जो ओमपाल से बुरे हालात में जी रहे, जिन्हें पैसे गन्ना मूल्य भुगतान नहीं बकाया नहीं मिल पा रहा। यहाँ 4 दिन तितावी शुगर मिल में लोगों में लठ बजता रहा, जोटे मरते रहे, ट्रैक्टर ट्रॉली टूटती रही, बोगी टूटती रही, क्यों नहीं प्रशासन ने संज्ञान लिया। और देखिए वहाँ किसान यूनियन ने बड़ा अच्छी तरह से हैंडल किया, एप्रिशिएट कि उन्होंने अच्छा वो सुलझा दिया मामला। जब मामला ही सुलझ गया फिर हम क्या करें। हम उनके साथ कल भी थे, आज भी हैं और किसान की लड़ाई में साथ हैं। और जहाँ तक उस ओमपाल जी के परिवार से हमदर्दी, हमारे लोग उस दिन भी गए थे और परिवार के साथ हैं। सब
जान केवल संघर्ष से बचाई जा सकती है, और नहीं तो मील मालिकान तो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, घटतोली के रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या करें ऐसे में। अच्छा, वो हरेंद्र मलिक जो अधिकारियों के गिरबान तक पे हाथ डालने वाले, गरजने वाले, वो दोबारा से मुजफ्फरनगर की जनता को दिखाई देंगे? देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारे जो विरोधी लोग हैं फैलाते हैं कि हम गिरबान पकड़ते हैं। अरे बाबा, हम तो कागज और कलम के लोग हैं, टेलीफोन और कलम के। हम कोई अपराधी थोड़ा यहाँ गिरबान पकड़ते हैं किसी का। अधिकारी हमारा सम्मान करते हैं, हम उनको काम बताते हैं, वो रेस्पॉन्ड करते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि अभी भी मैं खाली नहीं हूँ, लोग मेरे पास रोज़ मिलने आते हैं, रोज़ मैं जितना होता है काम करता हूँ। और नए लोग आना कम हो जाए, मैं उनके यहाँ जाना शुरू कर दूँ, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बाबा, ऐसी बात ना चलाओ मेरी भाई, मैं तो भला आदमी हूँ, हम भले लोग हैं। हमारी पार्टी तो ये बात स्वीकार ही नहीं करती। ठीक।